की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर 7 ऑफ सेट्स। आज के हम लेक्चर 7 में सेट्स के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें 3 सेट के मिक्स करके क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी विद्यालय की बास्केटबॉल टीम में 21 प्लेयर हैं, हॉकी टीम में 26 प्लेयर हैं, फुटबॉल टीम में 29 प्लेयर हैं। 14 प्लेयर हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, 15 प्लेयर हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 12 प्लेयर बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, 8 प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स गेम खेलते हैं और ओनली फुटबॉल, केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने बच्चे या कितने प्लेयर या कितने स्टूडेंट्स हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहाँ से कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप सबसे पहले वेन डायग्राम खींचेंगे। क्या खींचेंगे? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, इतना इजी हो जाता है कि आप इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और दूसरी चीज, वेन डायग्राम खींचने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेट दिए गए हैं वो सेट ज्वाइंट हैं या डिसज्वाइंट हैं, और वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर सारी दी गई है। तो पहले हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम वेन डायग्राम खींचेंगे। एक बार अगर आपने वेन डायग्राम खींच लिया ना, तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आंसर दे सकते हैं। उस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नहीं सेंटेंस बचेगा जिसका आप आंसर ना दे पाएं। तो देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर क्या है, 21 क्या है? बास्केटबॉल। अगर बास्केटबॉल को B से डिनोट करें तो NB = 21। हॉकी में कितने हैं? 26। अगर हॉकी को S से डिनोट करें तो 26 NH। फुटबॉल में कितने हैं? 29। अगर फुटबॉल को F से डिनोट करें तो NF = 29। और 14 लड़के हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेल रहे हैं। दोनों का मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्शन। H इंटरसेक्शन B, हॉकी और बास्केटबॉल कितने हैं? 14। 15 लड़के हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल कितने लड़के हैं? 15। 12 लड़के बास्केटबॉल और फुटबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल कितने लड़के हैं? 12। और साथ में ही देखिए, 8 लड़के तीनों खेल खेलते हैं, मतलब 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों गेम खेल रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा NB इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F, हमारा क्या हो गया? 8। ये डेटा हमारे पास गिवन है। अब हमें निकालना है खेलने वाले कुल लड़कों की संख्या, मतलब कितने हैं लड़के जो गेम खेलते हैं, और उसके बाद फुटबॉल खेलने वाले कितने छात्र हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे। इस वेन डायग्राम की हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, 3 गेम हैं, तीनों आपस में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो तीनों को हमने ऐसे ज्वाइंट सेट बना दिया। अब देखिए, इसको हमने मान लिया बास्केटबॉल, इसको मान लिया हॉकी, इसको मान लिया फुटबॉल। और वेन डायग्राम को फिल करने का मैंने तरीका बताया था कि सबसे पहले इंटरसेक्शन पोर्शन फिल करते हैं, फिर उसके बाद बाकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पोर्शन का मतलब क्या हुआ? ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या है? तीनों में है, और तीनों गेम खेलने वाले कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8। अब इसके बाद हम बात करें बास्केटबॉल और हॉकी, तो आप देखिए B इंटरसेक्शन H कितना है? B इंटरसेक्शन H या H इंटरसेक्शन 14 है। अब 14 में 8 तो यहाँ हम फिल कर चुके हैं, तो कितना फिल करेंगे? 6। कितना फिल करेंगे? 6। अब हम बात करते हैं H इंटरसेक्शन F, तो H इंटरसेक्शन F कितना है? 15। 15 में 8 फिल किया जा चुका है, कितना बचा? 7। 8 7 15 हो जाएगा। लास्ट बचा B इंटरसेक्शन F। B इंटरसेक्शन F कितने हैं? 12। 12 में से यहाँ कितने हैं? 8। कितने बचे? 4। इंटरसेक्शन पोर्शन हमारा फिल हो गया। इसके बाद अब फिर बारी बारी से वैल्यूज पुट करते हैं। बास्केटबॉल टीम में कितने प्लेयर हैं? 21। यहाँ पे कितने रख चुके हैं? 6 4 10 और 8 18 प्लेयर फिल कर चुके हैं। आप देखिए, बास्केटबॉल में ही तो है। और टोटल कितने हैं? 21, मतलब यहाँ कितना फिल होगा? 3 फिल होगा। वेरी गुड। अब इसके बाद हॉकी टीम की बात कर ले। हॉकी टीम में कितने हैं? 26।
फिल कितने किए हैं 8 7 15, 15 और 6 21, कितने बचे 5। तो हॉकी टीम में 5 प्लेयर हैं। हॉकी टीम में कितने हैं 5 प्लेयर। ये केवल हॉकी प्लेयर है, मतलब जो मैंने 5 फिल किया है ये केवल हॉकी होंगे, मतलब केवल हॉकी खेलते हैं, ना बास्केटबॉल खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं। इसी तरीके से फुटबॉल में कितने प्लेयर हैं 29 में से कितने फिल हो चुके हैं 8 7 15, 15 और 4 19 फिल हो चुके हैं। कितना है या 10। अब ये देखिए हमारा वेन डायग्राम तैयार हो गया। अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा था खेलने वाले कुल लड़कों की संख्या, तो इन सबको आप जोड़ दीजिए। कितना आएगा 3 + 4 + 5 + 6 + 4 + 7 + 8, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हमने जोड़ दिया। तो देखिए 3 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30, 30 और 7 37। तो खेलने वाले कुल स्टूडेंट्स कितने हैं 37, 37 विद्यार्थी हैं टोटल। कितने स्टूडेंट्स हैं 37 स्टूडेंट हैं। एक बार और ऐड कर लीजिए, यहाँ पे अभी मैंने 10 नहीं फिल किया है। तो देखिए 3 ये रहा, 6 4 ये रहा, 10 5 ये रहा, 3 4 5, इसके बाद 6, इसके बाद 4, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 8। तो मेरा रह क्या गया 3 4 7, अभी ये 10 रह गया 3 3 6 1 7 डिजिट होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्स्ट्रा मैंने क्या लिख दिया, देखिए 4 मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है, जबकि 1 टाइम 4 ना होकर के हमारा कितना है 10 है। देखिए ये 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये वाला हो गया, 6 ये वाला हो गया। ये जो 4 है इस 4 के प्लेस पर हमें क्या लिखना होगा 10, तो ये हमारा हो गया 10। अब इसको हम ऐड करेंगे। कैलकुलेशन पे आप मत जाइए, आप क्वेश्चन को समझिए। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 21, 21 और 10 31, 31 और 7 38, 31 और 7 कितने हो गए 38, 38 और 8 46। तो 46 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं। इसके बाद केवल फुटबॉल, अगर हम बात कर ले दूसरा आंसर केवल फुटबॉल, ओनली फुटबॉल, ये हमारा टोटल था, ये टोटल प्लेयर थे। ये क्या था हमारा टोटल प्लेयर, टोटल प्लेयर कितने थे हमारे पास 46। ओनली फुटबॉल, केवल फुटबॉल खेलने वाले, तो आप चेक कर सकते हैं देख के, फुटबॉल वाला सेट ये है, इसमें 10 हैं। तो केवल फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं 10 लोग। आपसे पूछा जाए केवल हॉकी कितने लोग खेलते हैं 5 लोग, केवल वॉलीबॉल कितने लोग खेलते हैं 3 लोग। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इससे क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगते हैं जब हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, किसी विद्यालय के छात्रों द्वारा लिए गए विषयों का आंकड़ा डेटा दिया गया है। टोटल छात्र 175 हैं, मैथ लेने वाले 100 हैं, फिजिक्स लेने वाले 70 हैं, केमिस्ट्री वाले 46 हैं, मैथ और फिजिक्स वाले 30 हैं, मैथ और केमिस्ट्री वाले 28 हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले 23 हैं, तीनों सब्जेक्ट वाले 18 हैं। तो हमसे कह रहा है ये जितनी भी चीजें लिखी हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम सारी चीजें कवर अप करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका वेन डायग्राम बनाना है दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग। तो हम पहले डेटा को एक बार यहाँ पे नोट करते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 175, मैथ वाले कितने हैं 100, फिजिक्स वाले कितने हैं 75, केमिस्ट्री वाले कितने हैं NC 46, मैथ और फिजिक्स वाले कितने हैं M∩P 30, मैथ और केमिस्ट्री वाले कितने हैं, मैथ और केमिस्ट्री वाले हैं 28, और फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं 23, और तीनों सब्जेक्ट वाले कितने हैं,
तीनों सब्जेक्ट वाले 18 हैं। ये हमारे पास डेटा गिवन है, हमसे कह रहा है कि वैल्यूज निकालनी है। याद रखिए डैश का मतलब नॉट होता है, डैश का मतलब क्या होता है, नॉट। तो इस डेटा से पहले हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन का आंसर उसी वेन डायग्राम से हम देंगे। मैंने बताया है कि अगर आपने वेन डायग्राम बना लिया तो आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो देखिए तीनों में ही कुछ ना कुछ कॉमन है, तो तीनों ही जॉइंट सेट बनाएंगे। एक सेट का नाम दे देते हैं मैथ मतलब M, केमिस्ट्री मतलब C, फिजिक्स मतलब P। तो सपोज ये हो गया मैथ, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री। अब हमें पता है कि जैसा कि वेन डायग्राम में कहाँ से फिल करना स्टार्ट करते हैं, कॉमन पोर्शन से। तो कॉमन पोर्शन ये है, तीनों में कितने हैं 18, तो यहाँ कितना आएगा 18। कितना फिल करेंगे 18। अब देखिए मैथ और फिजिक्स दोनों कितने लिए हैं, मैथ और फिजिक्स 30 बंदे हैं, 30 बच्चे हैं, 30 में से 18 फिल कर चुके हैं, तो यहाँ 12 आ जाएगा। अब इसके बाद आगे मैथ और केमिस्ट्री कितने हैं 28, तो मैथ और केमिस्ट्री 28 बंदे हैं, 18 यहाँ फिल हैं, तो 10 फिल कर देंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री 23 हैं, 18 फिल हैं, तो 5 फिल कर दिया। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पोर्शन फिल हो गया। अब बात करते हैं मैथ की, मैथ कितने बच्चे लिए हैं 100, यहाँ पे कितने फिल कर चुके हैं 18 12 30 और 10 40, तो यहाँ 60 बच्चे फिल कर चुके हैं, यहाँ क्या आ गया 60। अब बात करते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स का मतलब है 75 स्टूडेंट कितने फिल कर चुके हैं 18 और 12 30 35, 75 में से 35 यहाँ फिल कर चुके हैं, तो यहाँ कितने आएंगे 40 आएंगे। अब इसके बाद देखिए हमारा लास्ट बचा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 46 हैं, यहाँ कितने फिल कर चुके हैं 18 5 23 और 10 33 फिल कर चुके हैं, टोटल है 46, तो हमारे कितने बचे 13, तो ये हमारे हो गए 13। तो ये हमारा डेटा हो गया, ये डेटा फिल कर दिया। अब देखिए हमें बारी बारी से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है N M P C नॉट, दोनों के ऊपर नॉट लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, फिजिक्स ना लिए हो, केमिस्ट्री ना लिए हो, लेकिन मैथ लिए हो, मतलब क्या हुआ, केवल मैथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, केवल मैथ की बात कर रहा है। तो केवल मैथ वाले कितने बच्चे हैं 60। सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, PMC, M और C ना हो, मैथ और केमिस्ट्री ना हो, केवल फिजिक्स हो, तो केवल फिजिक्स कितने हैं, हम लिख सकते हैं PMC, मैथ और केमिस्ट्री नहीं है, केवल फिजिक्स वाले कितने बच्चे हैं 40। इसके बाद तीसरी बात करते हैं, लिखा है NCPM, केमिस्ट्री नहीं लिए हैं, फिजिक्स और मैथ नहीं, मतलब केवल केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री के कितने बच्चे हैं 13। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा NPCM, कोई भी सब्जेक्ट ना लिए हों, कोई भी सब्जेक्ट ना लेने का मतलब हो सकता है वो आर्ट साइड हो, साइंस साइड हो ही ना, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 175 थे। तो देखिए ध्यान से NMPC कोई भी ना लिए हो, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा हमारा M यूनियन P यूनियन C का नॉट, M यूनियन P यूनियन C निकाले, उसको 175 से माइनस करेंगे, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा M यूनियन P यूनियन C, मतलब इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 60, पहले तो मैं बाहर के ऐड कर लेता हूँ, 60 40 100 और 13 113 प्लस यहाँ पे देखिए 18 12 कितना हो गया 30 और 10 45, क्या हुआ 45, टोटल हमने ऐड कर लिया। तो देखिए 5 और 3 हो गया 8, 4 और 1 कितना हो गया 5 और ये 158 आया। तो एक भी सब्जेक्ट ना लिए हूँ, मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर लिए हो, वो 158 स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे दिए गए थे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में कम से कम एक सब्जेक्ट लेने वाले 158 स्टूडेंट्स हैं। तो एक भी ना लिए हूँ, ना मैथ लिए हूँ, ना फिजिक्स लिए हूँ, ना केमिस्ट्री लिए हूँ, उसके लिए 175 से
158 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17। तो जो हमारा फोर्थ है, इस फोर्थ का आंसर कितना है 17। 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट इन तीनों में से नहीं लिए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है फिजिक्स तो लिए हूँ, फिजिक्स लिए हूँ, केमिस्ट्री लिए हूँ, लेकिन मैथ ना लिए हूँ। फिजिक्स लिए हूँ, केमिस्ट्री लिए हूँ और मैथ ना लिए हूँ। तो देखिए केवल फिजिक्स, केवल केमिस्ट्री, मैथ नहीं होना चाहिए भाई। ये 3 है, ये तो मैथ वाले भी हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल फिजिक्स और केवल केमिस्ट्री। तो 40 और 13। तो n फिजिक्स लिए हैं, मैथ नहीं लिए हैं, केमिस्ट्री लिए हैं। मतलब केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री। 40 + 13, 40 + 13 दैट मीन 53। कितने हैं 53। 6 नंबर हमारा क्या है, n फिजिक्स लिए हूँ, मैथ लिए हूँ, केमिस्ट्री ना लिए हूँ। मतलब केवल फिजिक्स और केवल मैथ, केवल फिजिक्स और केवल मैथ। कितने स्टूडेंट हैं 40 + 60 = 100। 100 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं वेन डायग्राम को देख करके। वेन डायग्राम सेट की इंफॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है और ये कम वर्ड्स में ज्यादा डिटेल्स देता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं से एंड होता है सेट्स का। अब इस सेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और खासकर वेन डायग्राम और डिमॉर्गन के लॉ से। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए। ये चैप्टर खत्म यहाँ पे हो गया है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये चैप्टर आपका चलेगा आगे तक। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सर खत्म हो गया है, चलेगा आगे तक। मतलब क्या हुआ कि इसको हम बोले तो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी हम आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें सेट का यूज होगा। अभी आपका रिलेशन फंक्शंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हो गया और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें इसका यूज होगा। क्लियर हो गया।